नमो बुद्धाय। आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले अभी एक फ़्लाइट क्रश हो गया जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इंटरनेशनल था। तो उस फ़्लाइट एयर इंडिया था। उस फ़्लाइट में बहुत लोग थे, लगभग 243 बोला जाता है। तो उसमें बहुत लोग थे, बहुत लोगों का मृत्यु तुरंत हो गया। तो देखिए, हम लोग जो नहीं सोचते हैं वो हो गया। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज़ है। यही सिर्फ नहीं, आप लोग सिर्फ यही सोच रहे होंगे आजकल, लेकिन यही नहीं। अभी कुछ उसके पहले एक आया था पहलगाम में, जो गोली मार दिया था जवान लड़कों को। देखिए, उन लोगों को मृत्यु, उन लोग सोचा था कभी नहीं। वही सोच रहे हैं क्या आप लोग? कोरोना टाइम में कितना लोग डरा हुआ था, कितना लोग मर गए, मृत्यु हो गया कितना लोगों का, सोचिए। तो ये सब अभी हमको एक और भी बताया एक बच्चा कि मतलब आजकल बहुत हत्या भी हो रही है। जैसे अपना पति को खाई में ढकेल देना, खाई में ढकेल दिया, खुशी से शादी किया और ऊपर से ढकेल दिया खाई में, मर गया पति। कितना सपना होगा, कितना भविष्य होगा। और भी था, पत्नी अपना पति को मारने के लिए मतलब कॉफ़ी में जहर मिला दिया था, शायद चूहा मारने वाला दवा, कॉफ़ी में जहर मिला के दे दिया पति को, मर गया। वैसे एक दो नहीं, बहुत सारा आजकल न्यूज़ आ रहे हैं। बहुत दुख भरी, हमको बहुत शौक लगा ये फ्लाइट क्रश वाला, एयर इंडिया क्रश जो हुआ अहमदाबाद में। बहुत, क्योंकि लोग उसमें वीवीआईपी लोग भी थे, बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे। सोचिए तो, लंदन जाना मतलब गरीब लोग जा सकता है क्या? नहीं, पढ़ा लिखा लोग, उसमें विदेशी लोग भी थे, उतना लोग थे। और वहाँ से टेक ऑफ किया फ्लाइट, कुछ ही देर में, थोड़ा सा कुछ ही समय गया, ऊपर गया, फिर नीचे धीरे धीरे आया। हम वीडियो देखे, धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आकर बिल्डिंग से टकरा कर वो भी ब्लास्ट हो गया। सभी लोग जलकर मर गए। कुछ लोग को हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ भी मर गया। एक व्यक्ति सिर्फ बचा, वो भी कूद कर कैसे जान बचाकर निकला बाहर। वो भी, उसका भी हालात थोड़ा सा खराब है। तो बहुत ही सोचनीय दुख भरी ये न्यूज़ था। तो ये बताने का कारण क्या है, भगवान बुद्ध जी बताएं हम लोगों, क्योंकि आप लोग जानते हैं, चाहे तो वो पुरुष हो सकता है या स्त्री, चाहे तो वो अमीर हो सकता है या गरीब, चाहे तो वो बच्चा हो सकता है या बड़ा, चाहे तो वो बुद्धिमान हो सकता है या मूर्ख या पागल भी हो सकता, छोटा बड़ा, सभी लोगों का जीवन में मृत्यु आता है। बोल कर नहीं, कभी भी कहीं भी किसी को मृत्यु आ जाता है। अभी देखिए, इस फ्लाइट क्रश हुआ, फ्लाइट जो गिरकर ब्लास्ट हुआ, ये फ्लाइट में लोगों का दिमाग कैसा होगा, सोचिए तो। लोग कितना फ्यूचर बनाकर रह रहे होंगे कि अरे भविष्य में हम ऐसे करेंगे। एक फैमिली भी था उसमें, वो फैमिली मतलब पति पत्नी बच्चे, सारा फैमिली खत्म वहीं पर। फिर उसमें पति पत्नी कितना थी, फिर उसमें अपना परिवार को चलाने वाला जवान बेटे लोग या पिताजी लोग। तो सोचिए, एयर होस्टेस लोग, उन लोग भी, 2 पायलट, सभी लोगों का मृत्यु हो गया, सभी लोगों का। क्या उन लोग सोचा होगा कि ऐसा मृत्यु आएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा होगा। क्या उन लोग तैयार था, ये मृत्यु आएगा तो हम लोग मृत्यु के बाद मुझे क्या होगा, इसके लिए वो तैयार था क्या उन लोग? शायद नहीं, कोई नहीं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, हम लोगों का जीवन मतलब पेड़ में फल जैसा है, कभी भी गिर सकता है। फूल के समय में भी गिर सकता है, छोटा समय, जैसे आम का ले लिए तो छोटा फूल भी गिरता है, छोटा फल भी खिलता है, बड़ा होने के बाद भी गिरता है, पकने के बाद भी गिर जाता है। वैसा ही हम लोग का जीवन भी है, कभी भी मृत्यु आ सकता है,
कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। और भगवान बुद्ध जी बताते हैं मिट्टी का बर्तन जैसा है। मिट्टी का बर्तन हम लोग बोल नहीं सकते कब फूट जाएगा, कब फूट जाएगा, मतलब उसका अंत होता है फूट कर ही। वैसे ही हम लोग का जीवन का अंत होता है मृत्यु से ही। अभी हम लोग मृत्यु इतना हम लोगों को आ सकता है, तो कभी भी एक्सीडेंट कितना होता है, कभी भी किसी प्रकार से मृत्यु आ सकता है किसी का जीवन में भी। कोई किसी को नहीं बोल सकते हमको 1 सप्ताह और रह सकता है, 1 महीना और रह सकता है, 1 साल और रह सकता है, मुझे किसी को नहीं बोल सकता। कब किसका क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं इस जन्म के लिए भी, इस जन्म का सुख सहन के लिए, सुख मतलब खुशी से रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन साथ साथ मृत्यु के बाद उसके लिए भी कमाने के लिए बताएं। क्या कमाना है? पैसा नहीं। मृत्यु के बाद याद रखिएगा, जितना लोग भी ये फ्लाइट क्रैश में जितना लोग भी मरा है, पहले भी जितना लोग मृत्यु हुआ है, उन सभी लोग अपना घर द्वार छोड़ कर गए हैं, अपना पैसा छोड़ कर गए हैं, धन संपत्ति जितना भी कमाया छोड़ कर गए, अपना बिजनेस सब छोड़ कर गए, अपना परिवार छोड़ कर गए, अपना गाड़ी बंगला जो भी है, जमीन जायदाद जो भी है, सब छोड़ कर गए उन लोग। तो उन लोग मृत्यु के बाद क्या लेकर जाते हैं? उन लोग मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं कर्म, अर्थात पुण्य पाप, यानी कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म जो अपना जीवन में करता है। अच्छा कर्म करना, पुण्य करना हम लोगों को अगला जन्म के लिए उपकारी होता है। जैसे कि आप लोग दान दे सकते हैं, किसी लोगों को, कोई भी किसी को भी दान दे सकते हैं। जैसे भिखारी को भी दान दे सकते हैं आप, जिसके पास भोजन नहीं, कपड़ा नहीं, उन लोगों को भोजन कपड़ा दीजिए। पैसा जमा करने से नहीं होता, पैसा को खर्च करके दान दीजिए। वही आपका अगला जन्म के लिए वो कमाना हुआ, पुण्य कमाना, वही आपका अगला जन्म के लिए सुख के लिए होगा। अच्छा से दान दीजिएगा, पुण्य कीजिएगा, शीलवान शील सुरक्षा कीजिएगा, ध्यान साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा, मतलब अच्छा धार्मिक ढंग से जीवन बिताइएगा। तो लड़ाई झगड़ा ना करके, मम्मी पापा को सेवा करके, है कि नहीं, बड़े बूढ़े लोग को इज्जत गौरव करके, जो भी पुण्य कमाते हैं वो सारा पुण्य हम लोग मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं। वो वैसा ही है, जितना पाप करते हैं वो सब हम लोग लेकर जाते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं एक सुंदर गाथा, आदित्यस्मिन् अगारस्मिन् यं निहरति भाजन तं तत्थ होति अत्थाय नोच यं तट्ठ दह्यति। एक उदाहरण भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मतलब एक घर है जो जल रहा है, झोपड़ी है समझिए, जल रहा है पूरा। जलने के बाद एक व्यक्ति क्या करता है, उस घर के अंदर जाकर जो जो सामान बाहर फेंकता है, फेंक देता है, ठीक है। अभी उस व्यक्ति के लिए क्या बच जाता है? जला हुआ चीज़ या जो बाहर फेंका वो चीज़। जो बाहर फेंका वो चीज़ उसको कुछ भी काम में ला सकता है, जो जल गया वो सब काम में नहीं ला सकता, सब फेंकना हटाना पड़ता है, साफ कर। एवं आदि पितो लोके जराय मरने च निहरे थे व दाने न दीन्नांग होती सुनी हटा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार हम लोग का जीवन, वो झोपड़ी जलना जैसा हम लोग का जीवन जल रहा है। जराय मरने न च, बुढ़ापा से और मृत्यु से। मृत्यु से कभी भी मृत्यु आ सकता है, जल रहा है, राख हो रहा है ये शरीर, जीवन। जराए मरने, उसको उसमें से कुछ, मतलब जो झोपड़ी से बाहर फेंक रहा है, वैसा ही हम लोग कुछ जीवन में दान देते हैं, तो दूसरों को देते हैं, तो हम लोग त्याग करते हैं, तो दूसरा का मतलब अपना चीज दूसरों का खुशी के लिए देते हैं, तो सुखी के लिए देते हैं, तो वो दान कहलाता है। वही हम लोगों को मृत्यु के बाद वही हम लोगों को हित सुख के लिए होता है। तो इसलिए आप लोग बहुत बहुत पुण्य कीजिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी कभी भी मृत्यु आ सकता है। भगवान बुद्ध जी बोले हैं, एक मरणानुसति में आता है, सोयसत्थम पुण्यद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं किप्पं खातुम आदि से कई कथा। अर्थात मतलब बुद्धिमान लोगों का,
ज्ञानी लोगों का, भगवान बुद्ध जी लोगों का, जैसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम लोगों का, अरहंत लोगों का भी मृत्यु आता है, तो कहा तुम आदिश्य के कथा अपने बारे में क्या बात है, मतलब क्या कहना ही नहीं है अपने का। मृत्यु तो आएगा ही आएगा। हम लोग उतना श्रेष्ठ कहाँ हैं? श्रेष्ठ लोगों का मृत्यु आता है तो कोई भी अमर नहीं है। याद रखिए, आप भी अमर नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ। जो भी धन संपत्ति है, घर द्वार है, गाड़ी बंगला है, परिवार है, सब छोड़ कर ही जाना पड़ेगा। कब कैसे किसी को नहीं बोल सकता। कितना बजे, कितना उम्र में, बूढ़ा होकर ही मरेंगे ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा तैयार होना चाहिए, मृत्यु के बाद कहाँ जन्म लेंगे उसके लिए। इसलिए आप लोग अपना जीवन बहुत बहुत पुण्य कीजिए, बहुत बहुत कुशल कीजिए, और मृत्यु के बाद वो सारा पुण्य कुशल अगला जन्म का सुख के लिए लेकर जाइए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग भी मृत्यु के बारे में सोचकर आप लोग भी अपना जीवन को धर्म के रास्ता पर ले जाकर खुशी से, शांति से, पुण्य करते हुए, शीलवान होकर पुण्य करते हुए खुशी से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।